नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 10X न्यूज और मैं हूं आपके साथ गयासुद्दीन लसानी। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी अहम और ताजा खबरों जिसमें शामिल होंगी नौकरी, शिक्षा, रोजगार और बिहार में तमाम राजनीतिक उठापटक से जुड़ी हुई खबरें और मौसम से जुड़ी हुई खबरें। पूरी खबर को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आसमान से निहारे बिहार, पर्यटन के लिए हेली टूरिज्म का मास्टर प्लान, शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा। सावधान, बिहार में लागू हुआ टीओडी नियम, शाम को बिजली का इस्तेमाल पड़ेगा जेब पर भारी। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 209 कॉलेजों में 9196 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू, आयोग ने कसी कमर। अप्रैल में ही तपने लगा बिहार, मुजफ्फरपुर में तापमान 39 डिग्री के करीब, लू के खतरे से लोग बेहाल। 50 लाख करोड़ का निवेश और 1 करोड़ नौकरियां, बिहार सरकार ने पेश किया भविष्य का आर्थिक रोडमैप। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब बनाम बाहुबली चंदन सिंह, पथराव फायरिंग से दहला सीवान। 9000 से अधिक पदों पर बम्पर बहाली, अब हर प्रखंड में होगा अपना डिग्री कॉलेज और सरकारी प्रोफेसर। बीपीएससी टीआरई 4 विज्ञापन 3 दिन में चाहिए, 10 अप्रैल से अमरन अनशन का ऐलान, दीपक कुमार बोले पानी सिर से ऊपर जा रहा है। 3 दिन में नहीं मिला बिजली कनेक्शन तो अफसर रोज भरेंगे 1000 जुर्माना, नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। बिहार में आज बदलेगा मौसम का गियर, आंधी, बारिश, बिजली और ओलावृष्टि का 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। चलिए खबरें अब विस्तार से। बिहार में पर्यटन केवल जमीन तक सीमित नहीं रहेगा। राज्य सरकार ने पर्यटन को एक नई ऊंचाई देने के लिए हेली टूरिज्म का मास्टर प्लान जमीन पर उतार दिया है। सरकार ने एक निजी एजेंसी के साथ 5 वर्षों का करार किया है, जिसके तहत पटना से बोधगया, राजगीर, वैशाली, पावापुरी और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जैसे प्रमुख स्थलों के लिए नियमित हेलीकॉप्टर सेवा संचालित की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन विदेशी और हाई प्रोफाइल पर्यटकों को आकर्षित करना है जो समय की कमी के कारण इन स्थलों का दौरा नहीं कर पाते हैं। अब घंटों का सफर मिनटों में तय होगा, जिससे न केवल पर्यटन राजस्व बढ़ेगा बल्कि बिहार की छवि एक आधुनिक टूरिस्ट हब के रूप में उभरेगी। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज से एक बड़ा बदलाव प्रभावी हो गया है। बिजली कंपनियों ने टीओडी यानी टाइम ऑफ डे टैरिफ को मंजूरी देते हुए लागू कर दिया गया है। इस नियम का सीधा गणित यह है कि दिन के समय जब सौर ऊर्जा का उपलब्धता अधिक होती है तब बिजली की दरें सामान्य से कम होंगी, लेकिन शाम के समय यानी पीक आवर्स यानी शाम के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इस समय बिजली की दरें काफी महंगी होंगी। सरकार का लक्ष्य है कि बिजली की खपत को संतुलित करना है। अधिकारियों का कहना है कि अगर उपभोक्ता अपने भारी उपकरण जैसे मोटर या वॉशिंग मशीन दिन में चलाएंगे तो उनके बिल में बड़ी बचत होगी, अन्यथा शाम के समय लापरवाही भारी पड़ सकता है। बिहार के उच्च शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों की कमी अब गुजरे जमाने की बात होने वाली है। बिहार राज्य विद्यालय सेवा आयोग ने सूबे के 209 अंगीभूत कॉलेज में रिक्त पड़े 9196 पदों पर भर्ती का बिगुल फूंक दिया है। इस मेगा भर्ती अभियान में न केवल सहायक प्रोफेसर बल्कि लंबे समय से खाली पड़े प्राचार्यों के पदों को भी भरा जाएगा। आयोग के अनुसार पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा ताकि राज्य के विश्वविद्यालयों और शैक्षिक रैंकिंग में सुधार हो सके। यह उन हजारों नेट और पीएचडी धारक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है जो वर्षों से अस्थायी बहाल का इंतजार कर रहे थे। बिहार में इस साल गर्मी ने वक्त से पहले ही रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर और मध्य बिहार के कई जिलों में पारा 38.5 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। सुबह 10 बजे के बाद ही तीखी धूप के कारण सड़कों पर आवाजाही कम होने लगी है और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पछुआ हवाओं के चलते वातावरण में नमी कम हो गई है, जिससे हीट वेव जैसी स्थिति बन रही है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को पर्याप्त पानी पीने और सिर ढककर ही बाहर निकलने की सलाह दी है। बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में सरकार ने अगले 5 वर्षों का विजन डॉक्यूमेंट साझा किया है। वह इस महत्वाकांक्षी योजना के केंद्र में एथेनॉल उत्पादन और कृषि आधारित उद्योग है। सरकार का लक्ष्य है कि 50 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश आकर्षित करना है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बियाडा के माध्यम से औद्योगिक पार्कों का विस्तार किया जा रहा है और निवेशकों को विशेष छूट दी जा रही है। अगर यह प्लान सफल रहा तो बिहार न केवल देश का एथेनॉल हब बनेगा बल्कि युवाओं का दूसरा राज्यों में होने वाला पलायन भी पूरी तरह से रुक जाएगा। सीवान में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब से जुड़े विवाद में हुई फायरिंग ने एक बार फिर से पुलिसिया इकबाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और तनावपूर्ण माहौल शांति बनी हुई है। पूर्व सांसद साबुद्दीन के बेटे आरजेडी विधायक ओसामा साहब और बाहुबली चंदन सिंह के बीच वर्चस्व की जंग ने सीवान में सनसनी फैला दी है। सीवान के एमएच नगर थाना क्षेत्र के केसरी गांव में एक टेम्पो और स्कॉर्पियो के बीच साइड लेने को लेकर मामूली टक्कर हुई। स्कॉर्पियो में चंदन सिंह अपने साथियों के साथ सवार थे, जबकि दूसरी तरफ ऑटो चालक के पक्ष में ओसामा साहब के करीबी माने जाने वाले डब्लू खान और उनके समर्थक थे। टेम्पो चालक के पक्ष में डब्लू खान के उतरने से विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इसके बाद दोनों ही ओर से मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, लेकिन सीवान में दहशत का माहौल बन गया है। बिहार के उच्च शिक्षा क्षेत्र से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार ने राज्य के 209 नए डिग्री कॉलेजों में 9,196 पदों पर अस्थायी बहाली का मेगा प्लान तैयार कर लिया है। इस भर्ती में 6,479 प्रोफेसर, 209 प्राचार्य और 2,508 कर्मचारी शामिल होंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने वाली है। और खास बात यह है कि हर प्रखंड में कॉलेज खुलने से ग्रामीण छात्र अब अपने घर के पास ही उच्च शिक्षा ले सकेंगे। शिक्षकों का चयन BSUSC करेगा, जबकि कर्मचारियों की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के जिम्मे होगी। 2026 से 30 सत्र तक इन कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने का लक्ष्य है, जो बिहार के युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा का सुनहरा अवसर लेकर आएगा। BPSC TRE 4 के विज्ञापन में हो रही देरी के चलते शिक्षक अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने 10 अप्रैल से पटना में आमरण अनशन की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर अगले 3 दिनों के भीतर TRE 4 का विज्ञापन BPSC की वेबसाइट पर नहीं जारी किया गया तो 10 अप्रैल से आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और BPSC के खिलाफ आक्रोश जताया है और वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते 2 सालों से TRE 4 को लेकर अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 24 अगस्त 2024 को ही TRE 4 का एग्जाम होना था। BPSC के कैलेंडर में इसकी तारीख भी दे दी गई थी, मगर लगातार इसे टाला गया। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आम जनता राहत की सांस लेगी। अक्सर देखा जाता है कि नए बिजली कनेक्शन के लिए लोग हफ्तों और महीनों तक दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन अब नीतीश सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए एक बेहद सख्त और ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। राज्य में करीब 19 साल बाद बिजली आपूर्ति संहिता में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। इस नए नियम के तहत अगर किसी अधिकारी ने नए बिजली कनेक्शन, मीटर बदलने या बिजली से जुड़ी किसी भी सेवा में तय समय से ज्यादा देरी की तो उसे अपनी जेब से 1,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भरना होगा। बिहार में आज यानी बुधवार को राज्य भर में मौसम खराब रहने की आशंका है। उत्तर बिहार, कोसी एवं सीमांचल के 12 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। कुछ जगहों पर भारी बारिश की आशंका है। बिहार में अगले 24 घंटे के भीतर मौसम फिर से बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य भर में बुधवार 7 अप्रैल को आंधी, बिजली, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इस दौरान उत्तर बिहार में मौसम का कहर ज्यादा देखने को मिल सकता है। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, पूर्णिया समेत 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना, भागलपुर, गया समेत अन्य सभी जगहों पर येलो अलर्ट है। कोसी एवं सीमांचल में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने मंगलवार को जारी पूर्वानुमान में बताया कि शनिवार को पूरे राज्य में मौसम खराब रहने की आशंका है। तो दोस्तों, ये थी पूरे बिहार की 10 बड़ी अहम और ताजा खबरें। इन तमाम खबरों को देखने के बाद आपका क्या कुछ विचार है? आपको खबर कैसा लगा? कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ बताइएगा कि आप बिहार के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर कल इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।